खलिहान, पहलवान, ये है हरियाणा की पहचान। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे इस हरे भरे प्रदेश को किसी की नजर लग गई, तभी तो विश्व में दूध दही की नदियों वाले प्रदेश के तौर पर जाने वाला हरियाणा आज जल रहा है, धधक रहा है धर्म की लड़ाई में, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। ये आग कहां तक जाएगी कोई नहीं जानता, कितनों को जलाएगी कहा नहीं जा सकता। खैर, फिलहाल तो जांच चल रही है वाला बयान जनता के सामने रख दिया गया है। सच सामने कौन रखेगा ये किसी ने नहीं सोचा। किसने इस विवाद को भड़काया, किसकी गलती की सजा पूरे हरियाणा ने भुगती, है कोई जवाब देने वाला? और अगर है तो फिर अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक पत्रकार है जिसने मेवाती मुसलमानों की असलियत सबके सामने रखी है। वही मेवाती मुसलमान जिन्हें पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन महात्मा गांधी के एक फैसले ने उन्हें यहीं पर रहने की इजाजत दे दी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे हरियाणा में मेवात, जिसका नाम साल 2016 में बदलकर नूह कर दिया गया था, यही एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर 80% मुसलमान हैं। आखिर कैसे उस वक्त की गई एक गलती आज हरियाणा भुगत रहा है, पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने बताया है। जाने माने जर्नलिस्ट प्रखर श्रीवास्तव ने ट्विटर पर लिखा, मेवाती मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहते थे सरदार पटेल, सेना के ट्रकों का भी हो गया था इंतजाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी इन्हें पाकिस्तान भेजने की सिफारिश। 1947 में विभाजन के समय मेवाती मुसलमान इतनी बड़ी समस्या बन गए थे कि देश के 4 बड़े नेता गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसे सुलझाने और उलझाने में लगे थे। अपने पिछले 2 पास्ट में मैं आपको तथ्यों और तर्कों और सबूतों के साथ बता चुका हूं कि कैसे गांधी जी ने इन मेवाती मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया था, किस तरह से नेहरू मेवाती मुसलमानों को दिल्ली में बसाना चाहते थे और सरदार पटेल ने उन्हें कैसे रोका। अब जानिए किस तरह से सरदार पटेल ने इन्हें पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाया था। दरअसल हुआ यूं था कि कुछ मेवाती मुसलमान दिल्ली में आ गए थे। इसी बात से चिंतित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने 5 सितंबर 1947 को तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल को पत्र में लिखा। पिछली रात 500 मेव मुसलमानों की भीड़ करोलबाग आई और उन्होंने गलियों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची और वो तितर बितर हो गई। स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग को हमले की आशंका है। मुझे समाचारों से ये पता चला है कि इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब भेजने का प्रस्ताव है। जितनी जल्दी ऐसा हो उतना बेहतर होगा, लेकिन जब तक के लिए इन्हें जामा मस्जिद या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए। यदि शहर में गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाएगा। इसके बाद प्रखर श्रीवास्तव ने स्रोत बताते हुए लिखा, सिलेक्टेड कोरेस्पोंडेंस ऑफ सरदार पटेल 1945-50 वॉल्यूम 4 पेज नंबर 337। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेवाती मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और दिल्ली से दूर रखने की सलाह दी। अब इस पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने लिखा, मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों से शहर की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब भेज दिया जाए। जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहां की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहां और लोगों को लाने का अर्थ खतरे को बढ़ाना ही है। स्रोत सिलेक्टेड कोरेस्पोंडेंस ऑफ सरदार पटेल 1945-50 वॉल्यूम 4 पेज नंबर 338। स्पष्ट होता है कि उस दौर में ये कितनी बड़ी समस्या थी और इस समस्या को पाकिस्तान भेजने की तैयारी सरदार पटेल ने कर ली थी, लेकिन गांधी जी और नेहरू के सफल प्रयासों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने अपनी बात को साबित करने के लिए रेफरेंस के स्क्रीनशॉट्स तो शेयर किए ही हैं और अपने पोस्ट में स्रोत की जानकारी भी दी है, जो ऊपर हमने आपको पढ़कर सुनाई। प्रखर श्रीवास्तव ने जो जानकारी दी, अब उस पर आप क्या राय रखते हैं और हरियाणा में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।